नमस्कार, मैं आर.डी. सिंह, आर.डी. मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और मेरे साथ है मेरा प्रिय स्टूडेंट नवीन राघव और उनकी मम्मी। नवीन 2018 के बैच में हैं, हमारे यहाँ थे एसएससी सीजीएल के बैच में, और आज हम उनके घर आए हुए हैं उनको बधाई देने के लिए। बधाई किस लिए? क्योंकि एसएससी सीजीएल 2021 में, जैसे कि आपको पता ही है कि आर.डी. मंत्रा के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें से नवीन राघव भी हैं जिनका शानदार सिलेक्शन हुआ है। 2021 के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर इनको मिला है ग्रेड 2, जिसमें ठीक ठाक सैलरी बनता है, और मैं इनके घर आया हुआ हूँ। इससे पहले इनका यूपी पुलिस में कांस्टेबल में हो रखा है। सीजीएल के बैच के थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, पुलिस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उस समय एसएससी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा था। 17 से लेकर 19 का जो दौर था एसएससी में बहुत अच्छा नहीं गया, तो उस समय वैकेंसी आई और इनका पूरा का पूरा बैच जो था वो मैक्सिमम लोग यूपी पुलिस के लिए फॉर्म डाल दिए, बहुत सारे लोग सिलेक्ट होकर चले गए। तो सबसे पहले मैं नवीन राघव को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और उनकी मम्मी को भी, और डबल बधाई और इनके लिए भाई। डबल बधाई इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी शादी हुई थी खंडेलवाल सेवा सदन में, मैं आया भी था, उसमें मुलाकात नहीं हो पाई उस दिन, शादी वाले दिन, तो लेकिन अभी इतनी जल्दी मिलने का मौका मिला मम्मी जी से, तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा और दोनों लोगों को। और डबल बधाई इसलिए क्योंकि शादी भी हुई, नौकरी मिली, दोनों चीज़ें एक साथ। बहुत बहुत अच्छा। मैं तो उस बच्ची के लिए जो शादी भी होके आई है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो नवीन, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बहुत बधाई तुमको पहले। कैसा लग रहा है तुमको? सर बस वही है कि जो आपका आशीर्वाद था, आपने जो कहा था हमेशा था कि हाँ अच्छा ही करना है कुछ, तो वैसा सपना जो था कि हाँ एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जहाँ पर कि एक होता ना पेरेंट्स का सपना कि एक लड़का ऑफिसर हो, और आप लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, तो लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आज लगता है सपना थोड़ा वो पूरा सा हुआ है, एक तरफ हम लोग पहुँचे हैं इस जगह पे जहाँ पे हमारे घर वाले या आप लोग थोड़ा अच्छा फील करेंगे इस जगह पे, प्राउड फील करेंगे। हाँ, प्राउड, proud मैं तो feel प्राउड फील करेंगे। कर रहा हूँ। Yes, sir. मैं उस समय नवीन, तुम्हें अच्छे से याद होगा Yes, sir. कि तुम्हारे बैच में जो फैकल्टी थे उनमें नवीन देसवाल थे, बढ़िया सर। रितेश सर थे, मैं था, नवीन शर्मा सर थे, बहुत सारे लोग थे उस समय। और फैकल्टी हमेशा टीम अच्छी रही, हमेशा से बेहतर टीम रही। तो उस समय हमारा प्लान ये रहता था कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी पोस्ट पे जाएं, Yes, sir. और हम सीजीएल के लिए ही आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे, वो अच्छा- एसएससी के लिए मोटिवेट करते रहे। लेकिन पुलिस की जॉब के साथ जब तुमने ज्वाइन किया तो मेरी बीच में बात भी हुई 2-3 बार कि यार नवीन कुछ और अच्छा करो, और Yes, sir, अच्छा yes, करो। sir, yes, sir. तो पुलिस की जॉब के साथ तुमने कैसे मैनेज किया टाइम को तो तुम सीजीएल कर पाए? सर वो तो आप सब जानते ही हैं, ऐसे आपने मोटिवेट किया हमेशा, और घर वालों का भी था कि अच्छा ही करना है कुछ। जी। उस टाइम पे ये था कि थोड़ी यहाँ की जब से जॉब निकली थी तो जॉब ज्वाइन कर लो, और पापा ने कहा था कि ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का कुछ पता नहीं फ्यूचर का क्या होता है कैसे क्योंकि होता है, सरकारी नौकरी को पता ही नहीं पता ही रहता नहीं कुछ। आता सर क्या है कि अब पता नहीं था, कंपटीशन इतना हाई था कि आगे इतना नहीं अच्छी नौकरी मिल पाए नहीं मिल पाए। तो उस टाइम पे तो ये माना कि हाँ जिसको ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला मुझे, इसने मुझे बहुत टाइम भी दिया कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसने कभी इतना ज़्यादा इसमें बर्डन नहीं रहा मेरे साथ। होता है थोड़ी बहुत जॉब में तो करना पड़ता, लेकिन बर्डन नहीं था इतना कि हाँ अपना हम टाइम निकाल के थोड़ा बहुत अपना पढ़ते रहते थे इसमें, तो टाइम निकलता रहता था। फिर थोड़े मन सा भी करता था कि हाँ कर सकते हैं हम लोग, हैं इस काबिल कि हाँ कर सकते हैं, और फिर आप भरोसा लोग- हमेशा खुद पर बना अंदर था रहा। कि हाँ सर था कैसा कि कुछ कर सकते हैं, अच्छा करना चाहिए, अभी अच्छा करना है, मौका मैं नहीं सर, मैं खुद नहीं, मेरी बात कुछ अंदर हो जाता, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह जो वहाँ के थे वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते कि तू यहाँ के लायक नहीं है या तुझे अच्छा हो सकता है। वो तो मैं आते ही तुम्हारी मम्मी से पहली बार मैं मिला तो मैंने कहा भी कि नवीन जिसके लायक था उसको पोस्ट मिली। अब नवीन का बैच में जो बच्चे थे उस समय, कुछ बच्चे भी एसआई में भी गए उस बैच में से, तो पुलिस में सिलेक्ट जरूर हो गए। मुझे कभी बहुत संतुष्ट नहीं हुई कि ये पुलिस के लायक थे बच्चे, क्योंकि हाँ वही अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, क्योंकि ये पुलिस के लायक ही नहीं थे। ये पुलिस की वैकेंसी एक सामान्य बच्चा भी पास कर लेता है, लेकिन सीजीएल के लायक थे बच्चे। इनका जो मेंटल लेवल था, इनका जो अंडरस्टैंडिंग थी, तो बहुत शानदार थी। बैच में भी लगता था बात करके, और कई बार जैसे बच्चों से हम लोग बात करते रहते थे क्लास को लेकर। अच्छा, उस समय की क्लासेज जैसे जीएस वगैरह जो था, तो उस समय की क्लासेज किस तरह से आपको काम आई आगे चल के? उस टाइम पे सर मैं आपको बताऊं, मैं उस टाइम पे नेवी के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मैं नेवी के लिए फाइनली मेडिकल आउट हो गया था, तो मेरा वहाँ से फिर उस जगह से तो मेरा मन हट ही गया था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी कि तुम एक बार एसएससी ज्वाइन करके देखो, एसएससी में एक बार पढ़ाई तैयारी करके देखो सीजीएल की। तो उस टाइम पे हमारे पूरे एरिया में सिर्फ आर.डी. मंत्रा के अलावा कोई नाम था ही नहीं। जी, ठीक है, क्योंकि आर.डी. मंत्रा कोई ऐसी नाम था कि सीजीएल में अब भी नहीं है यार। हाँ सर, आर.डी. मंत्रा का नाम था ही नहीं। मैं जानता हूँ उस टाइम पे कि उस टाइम पे कहाँ से कहाँ पर
आरडी मंत्रा पहुंचा भी दम तुम पर लोगों के सामने तो एक एक कमरा सा था, छोटा सा कमरा, एक और कमरा था। वहां से मतलब कि एक महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर मैं जानता हूँ ऐसी भीड़ से आई कि चार मंजिल की वो थी जो तुम लोगों ने बिल्डिंग, फोटो वोटो डाले थे उस वो समय? खाली नहीं मिलती, मतलब कि तुम लेट आ गए थोड़ा सा तो कमरा खाली नहीं मिलेगा। बात वो थी फैकल्टी बहुत बढ़िया थी, पूरी फैकल्टी, खासकर जो नवीन सर थे, आप थे, एक और जीएस के सर थे, नवीन सर, जीएस इंग्लिश की जो स्टाफ था, वो स्टाफ मतलब मुझे लगता नहीं था कहीं मिल पाएगा। हमेशा अभी बहुत शानदार स्टाफ रहता बहुत है, ही बढ़िया स्टाफ था उस टाइम पे, और बहुत बढ़िया माहौल था। टीचर हमेशा 100% हमें देने को तैयार थे। आप, मैं तो ये जानता हूँ कि नवीन सर थे, आप लोगों ने ये कह दिया था कि हम कोई फीस नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, तुम्हें जितनी क्लास लेनी लो, हमेशा से। हमेशा से था अब सर। भी नवीन, तुम विश्वास करोगे कि हम लोग अब भी यही रखते हैं, बच्चे डबल क्लास करो, ट्रिपल क्लास करो, अगर उसे पढ़ना है तो अगर वो पढ़ने आया है अब भी उससे कोई डबल एक्स्ट्रा हमें तो ये पता था कि सर आरडी सर आते थे, डांटते थे कि मैं तुम्हारे लिए इतना खर्चा पानी कर रहा हूँ, मैं तुमसे कोई फीस नहीं ले रहा, मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहा हूँ, तुम पढ़ा नहीं जा रहा हूँ, इस बात का वो था। तो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास पे शाम के टाइम पे दोबारा जाते हैं पढ़ने के लिए, खासकर मैथ की क्लास नवीन पढ़ाते थे उस समय। उस टाइम पे शाम को दोबारा से क्लास लगती शाम को चलाते थे, वो प्रभुना उसी बैच में आती थी, वो भी सेलेक्ट होकर चली गई बच्ची। हाँ, और खासकर ये सर की, जैसे कि कोई आसपास कोई एरिया में नाम होता था कि इस टीचर की इंग्लिश बहुत होती बढ़िया, तो सर कहते हैं मैं इससे अच्छा टीचर ला के दूंगा तुम्हें, लेकिन लूंगा तुम्हें मैं टीचर ला के बढ़िया से बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा सहयोग जो होता है ना सर, वो वहाँ से मिला आरडी मंत्रा से। और उसके बाद फिर यूपी पुलिस में तो ये था कि आप लोगों ने कहा था कि थोड़ी कर देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प उस समय तुमने ज्वाइन करने से पहले बात भी की थी मुझसे, हाँ, तो आपने अच्छे से याद आ रहा है। तो हमने कहा ज्वाइन तो कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा नहीं इसमें रहना है, लंबा नहीं रहना है। अच्छा नवीन, जैसे अभी पुलिस के साथ तुमने एसएससी सीजीएल को क्रैक किया, इसके बाद पेरेंट्स के अंदर जो फीलिंग थी, जो उनको प्राउड हुआ होगा, उसे देख करके तुम्हें कैसा लगा? जैसे मम्मी से मुलाकात की तो जैसे पापा से कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट घर में है ना, तो बड़ा इशू नहीं है ये। तो अब उसके बाद तुम्हें कैसा लगा? मतलब जैसे घर वालों से जब अपने बताया रिजल्ट, जैसे हम लोग से बताया, घर वालों से बताया, तो कैसा लग रहा था उस समय? हाँ, उस टाइम पे मैं बस फ्री हुआ था, खाना पीना खा के, शाम का टाइम था, तो मैंने आपका एक फोटो देखा सर, भैया के साथ, सुभाष वाला। सुभाष वाला तो उस टाइम पे वो इंस्टाग्राम फोटो मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था 2021 क्वालिफाइड, तो मुझे लगा रिजल्ट आ गया है। अच्छा, तो मैं उस समय रिजल्ट का पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बस 2022 का मेंस दे के आया था, फ्री बैठा हुआ था, टाइपिंग थोड़ा सीखने लगा था मैं, कि टाइपिंग कर लूंगा अभी थोड़ी देर में। 22 वाले के 22 वाले के 23 वाले टाइपिंग तैयारी कर रहा था, 22 वाले में तुम बताइए टाइपिंग 22 वाले में थोड़ी मेंस में टाइपिंग खराब हो गई मेरी। जी। अब 23 वाले में हुआ क्या कि फिर आपका वो रिजल्ट आया, मैं अकेला ऊपर छत पे गया, मैं पहले रिजल्ट चेक करूँ, नीचे नेट थोड़ा कम आता है, तो ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने रिजल्ट खोला, तो उसमें नाम लिख, मतलब खासकर वो मेरिट देख के तो मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ आ गया होगा नंबर, तो नाम, फिर मैंने नाम चेक किया तो नाम इसमें आ गया, तो बस भगवान को थैंक्स बोला। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, तो मैंने पहले क्या होता है कि पापा मम्मी अलग अलग रहते हैं, पापा वहाँ रहते हैं, तो कॉन्फ्रेंस पे लिया सबको एक साथ, सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया बताने के लिए, फिर मैंने बताया, तो मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन बहन बताई थी कि मम्मी रो गई थी, आंसू से आ रहे थे, वो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उस टाइम पे बता रही थी, मैं वो तो नहीं कर पाया कि मैं पूरे रिकॉर्ड कर सकूँ चीज़ को, लेकिन हाँ कि फिर इनके आंसू देख के फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ अंदर थोड़ा बरसा आया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपने जो खास, यही तो है, ये खुशी के हैं। हाँ सर, वही बात है, ये हर बच्चे के जीवन में उसे अपने माता पिता को देने में आनंद आएगा, क्योंकि माता पिता अगर आपकी सक्सेस पर खुश होते हैं और तब उनके आंसू निकलते हैं ना, इसी वो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है, वही बात है सर। हमारे पापा ये कह रहे थे कि हमारे लिए तो कांस्टेबल हमारे लिए पूरा बहुत अधिकारी था, लेकिन अब हो गया, उनका सपना भी था, पूरा हो गया। ये एक ऑफिसर पोस्ट है, इन्वेस्टिगेटर जो पोस्ट है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, 4200 पे ग्रेड की पोस्ट इनको मिला है, तो ठीक ठाक सैलरी इसमें बनती है। तो वही मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली में क्या है नवीन, देखो मम्मी जब भी भावुक हो गई, मैं मम्मी अब लोग भावुक ना हो, अब तो आपको खुश होना चाहिए, और खुशी के आंसू हैं ये निकलते हैं। और मैं अभी जैसे गया था कुछ दिन पहले, एक बच्ची राधा थी, उसके पास में गया, यूपीएसआई में उसका हुआ है, तो उसके पास में, राधा तुम्हारे बच्ची तो थी, तुम्हारे समय पढ़ती थी, राधा चौधरी करके थी ये बच्ची, तो वो एसआई में भी गई है। तो मैं उसके घर गया तो उसके दादाजी भी रो गए। इससे पहले मैं एक और किसी के रोए थे, मुझे याद आप अभी एसआई में ही हुआ था किसी का, तो बच्चे क्या है, जैसे अभी क्या खुशी के जो आंसू है ना, नहीं आप इसके लायक थे, आप इसके लायक थे बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैं अभी नया एक प्लान किया हम लोग, जैसे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके घर जाके पेरेंट्स से मिलना, भाई बच्चे से, जैसे तुमसे हमारी बातचीत होती रहती थी, पहले भी होती रहती थी, और जो पेरेंट्स से मिलना है ना, वो एक बार हो जाता है और ये मालूम चलता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। इसको अगर बाकी बच्चे जब देखते हैं
इस खुशी को, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को ये खुशी एक दिन जरूर देंगे। मेन चीज तो ये रहता है कि हाँ पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए क्या है कि हाँ चलो कम से कम पेरेंट्स ऐसा हो कि अपना आगे जाके हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके से। बचपन से बस नवीन की नौकरी अच्छी है, जैसे कि नवीन ये पढ़ जाएगा लिख जाएगा तो हम आसमान छू आपका जाएंगे। सपना एकदम से पूरा हो गया, एकदम से पूरा हो गया। इसमें बहुत गर्व है सर। ये मुझे छोटा मुझे था भी ना, मुझे भी जब इस पर बहुत छोटा गर्व है। था सफेद ड्रेस में स्कूल जाएगा था, मैंने कहा एक दिन अफसर बनेगा जरूर। जी, जी, जी। ये एक दिन मैंने कहा जरूर अफसर बनेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और जब ये अवसर बन गया। छोटा सा ही जो स्कूल तैयार सफेद ड्रेस में बड़ा सुंदर लगता अरे था। मैं अभी सुंदर मुनीष सर लगता से यही था। बोल रहा था, मैं सर से यही बोल रहा था सुंदर कि लगता था। नवीन जब हमारे यहाँ पढ़ते थे तो नवीन का चेहरा एकदम हाँ, अब ये सेब थोड़ा जैसा दिखता था, काला सा हो गया है, एकदम गोरा सेब जैसा लाल। क्योंकि मैं धूप वूप में वही तो एकदम एकदम रेड, भाई साहब रेडिश जो होती है ना स्किन वो वाली थी। तो मुझे नवीन से कह रहा था कि पुलिस की नौकरी करके ना तुम्हारे फिर चेहरे पर थोड़ी काला हो सी गया हाँ है सर। अभी क्या है कि जब SSCGL की जॉब मिली है, इसमें बहुत अच्छी पोस्ट है ये, पोस्ट है और अपना। सैटरडे संडे ऑफ होता ही है सीजीएल में, तो अभी देखना फिर से वही रंग आएगा, फिर वही अफसर बिल्कुल वही रंग आएगा वही जी। हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आप लीजिए से पकड़ लीजिए। सर मुझे इस पे बहुत घमंड है सर। जो जब ये छोटा था सफेद ड्रेस में बड़ा सुंदर लगता था, अब और मैं सुंदर कहती लगेगा। ये एक दिन जरूर अफसर बनेगा सर। अब ये नौकरी में जब ड्रेस में होगा तो और अच्छा लगेगा मैंने कहा एक आपको। दिन ये जरूर अफसर बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल, सब अब मंदिरों ऑफिसर- में सब जगह बस नवीन की अच्छी नौकरी, बस कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान खुश नवीन हैं? की अब बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे आप नवीन के अलावा आपकी बेटी भी हैं शायद, हाँ, एक बेटी है, और दो नवीन बेटी? दो बेटी हैं सर। दो बेटियां हैं। बहुत सीखा है नवीन से ही नवीन सीखा से ही उन्होंने सीखा, काफी कुछ हाँ। सीखा है। वो छोटी बेटी नीट की तैयारी कर रही, इतना पढ़ती है, भैया ऐसे पढ़ते थे, भैया ऐसे पढ़ते थे, 3-3 बजे तक रात को पढ़ती है। अरे तो उसका 100% होगा। हाँ, अब की बार बिल्कुल होगा, उसका- बिल्कुल होगा। हाँ, अब होगा, ये वो एक्चुअल भी में क्या है, मेहनती है। ये घर वालों की परवरिश का भी फर्क पड़ता है, बहुत मेहनती है। एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। एक बार अगर कोई बच्चा आपको अच्छे से पढ़ रहा है, या एक्चुअल में देखिए कोचिंग वाले क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे ही पढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसका जो फैमिली का माहौल है, पेरेंट्स हैं, उनकी ज़्यादा मेहनत है, हमसे भी ज़्यादा मेहनत है उनकी, जो उनको समय दे रहे हैं बच्चों को। तो आपका तो बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि पापा जी जैसे नौकरी में है ही, तो ओबियसली आपका योगदान ज़्यादा बनता कभी है। उन्होंने पैसे को इसकी पढ़ाई पे बस ये पढ़ जाए, चाहे जितना भी कहीं से कुछ भी हो जाए, पर ये पढ़ जाए अच्छे से अच्छे स्कूलों में। उसमें हमने कभी अच्छा तो नहीं- नवीन एक बात बताइए कि जैसे तुमने जो तैयारी की, तुम्हारी नौकरी अब लगी गई है, तो अब आगे कोई और भी प्लान है कि बस अब सोच लिया कि नौकरी मिल गई है, ऑफिसर बन गए हैं, 4200 पे ग्रेड भी है, बढ़िया पेमेंट मिलेगा, घर वालों के साथ रहने का मौका मिलने की पूरी संभावना है, आगे क्या सोच रहे हो अभी? वही सर मन में तो वैसे लालच रहता ही रहता है कभी लगी लालच नहीं कहते इसे महत्वाकांक्षा कहते हैं, इसको महत्वाकांक्षा कहते हैं एक्चुअली तो अब तो ये है कि अब थोड़ा आगे और सब कुछ हो सके। CSS मिले, इनकम टैक्स मिले, कुछ कोई डिपार्टमेंट और अच्छी डिपार्टमेंट मिल जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी पुलिस में लगी थोड़ा यूनिफॉर्म से ज़्यादा प्यार हो गया लगा साथ बात ही है। ठीक। तो 4600 की तरफ जाना चाह रहे हैं खासकर वैसी कोई सुंदर लगता है जॉब ड्रेस। जब यूनिफॉर्म वगैरह मिल जाए ऐसी कुछ तो उसके लिए, नहीं तो फिर मैं सोचा हूँ कि अब तो 3 साल जैसे कि मुझे SSC में अगर हो जाएंगे तो एज लिमिट बढ़ जाती 5 साल की, तो 35 साल तक के लिए एज लिमिट हो जाएगी मेरी। हो सकता है कि एक्स्ट्रा कुछ चांस मिल जाए या कोई अच्छी वैकेंसी आ जाए। और तो वैसे 30 तक है, बहुत सारी वैकेंसी में 30 तक है, 30 हाँ, तक 30 है। तक है तो सर और एक मैं सोचा हूँ कि अब इतना हो गया, इतना पहुँच गया तो एक बार हाथ UPSC नहीं का नहीं मार्क्स देख बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि अगर तुम एक बार, अब जैसे तुम्हारा ये इसमें हुआ CGL में हुआ, इसमें समय पर्याप्त रहता है, यस सर पर्याप्त समय रहेगा इसमें तुम्हारे पास, ड्यूटी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ है ही। अब अगर तुम सिविल सर्विस की तरफ रुझान करोगे तो उसको 1-1.5 साल के अंदर तुम उसे रीच में ले सकते हो, हाँ सर, क्योंकि वो सर- समय रहेगा उतना तुम्हारे वही तो पास। सर ये वही मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा एक बार और जब इतना कर लिया तो थोड़ा एक बार और हाथ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बना रहना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चे को लगता है कि मैं पुलिस में हो गया बस काफ़ी है, अब आराम से जीवन काटूंगा। अरे भैया आराम से नहीं, आगे बढ़ने का जब मौका मिल रहा है और आगे जाने का तो बहुत बेहतर है। मुझे सर इसी तरह मेरे दोस्तों ने खासकर मेरे फ्रेंड्स का बहुत ही योगदान रहा चीज़ में। उन्होंने कभी मुझे ऐसे करने नहीं दिया कि तो नौकरी लायक है, उन्होंने मुझे हमेशा ही बोला, ऐसे दोस्त सबको मिलेगा। हमेशा चाहे उन्होंने मुझे कैसे ही बोला कुछ ही बोला, लेकिन मैंने कहा तू इस नौकरी में नहीं है भाई, तेरा तो अलग ही हिसाब किताब है, ठीक है। नहीं तो एक बहुत बड़ी पढ़ने में पहले से ही तुम्हारा रहा भविष्य। उसका भी बहुत बड़ा फिर वो मोटिवेशन है। बोली चाली का उसका ये कहते तो दिल्ली का है, तुम यहाँ है ही नहीं। तो एक्चुअली में वो जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, कलर था, और जो बिहेवियर था, जैसे तुम लोगों का बिहेवियर था, वो एकदम सिटी का जो एक्सट्रीम बच्चा होता है ना, वो वाला बिहेवियर तुम लोगों का हमेशा से रहा, ये रहा हमेशा से। बंद हो गया कि सर ये क्या बंद किए हैं, क्या क्या किए हैं? मेरा चल रहा है।
हाँ ठीक। एक्चुअली थोड़ा सा माइक का व्यवधान रहा, थोड़ा सा हल्का सा, मुझे लगता है हाथ में पकड़े पकड़े शायद वो इस तरह से थोड़ा सा पकड़ है ना। तो हो ये कब से था? ऐसा तो नहीं है कि बहुत बातचीत हमारी निकल गई हो, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है ये जो बच्चे देखते हैं बाद में, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि तैयारी कर रहे हैं और जो डिमोटिवेट होने की जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशन होता है ये, क्योंकि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे जब वो सुनते हैं कैसे पढ़ाई की, क्या किया, कैसे किया, उसका बड़ा फायदा मिलता है। ये मोटिवेशन था मेरे लिए। कुछ मैं देखता था इंटरव्यू वगैरह, तो बच्चे बताते मैं 12th में इतने नंबर आए थे और मैं सीजीएल में इंटू कंट्री इंस्ट्रक्टर में 12th में तो मेरे से अच्छे नंबर आए थे, तो ऐसे क्या कमी रहेगी जो मैं नहीं कर पा रहा, ये हो नहीं पा रहा मुझसे। तो सर वो ये कहता था कि हाँ हो जाएगा, करते रहो। तू नहीं करेगा तो कोई अच्छा नवीन, मैथ को लेकर के जैसे अभी जो तुम लोगों का मैथ उस समय था, उस समय के सीजीएल के एग्जाम से मैथ आता था, और अभी हाल फिलहाल जो मैथ आ रहा है उसके बारे में कैसे कहोगे? क्या सर मैं मानता हूँ कि टीसीएस ने थोड़ा मैथ का लेवल डाउन कर दिया है। ऐसे में अगर यूपीएससी का पेपर देखा जाए, यूपीएससी का डाउन कर दिया है, तुम लोगों का लेवल अप था ये भी एक बड़ी बात है। यस सर। आजकल के बच्चों को वो भी टफ लग रहा है। बात ये है नहीं, अगर सीजीएल के हिसाब से देखा जाए अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आते थे कि आदमी उस समय बहुत शानदार। पहुंच नहीं पाता था। 18 वाला मेंस देख के तो लोगों को तोते उड़ गए थे। तोते पता उसमें आइडिया नहीं लगा लोगों को, स्टार्टिंग में बैठ गया सिस्टम देख करके। और अब मैं देख के आया था मेंस 2022 वाला, तो इसमें इतना टाइम बचा कि पूरा पेपर कर दिया। मेरा एक सवाल मैथ में छोड़ के आया था मैं, 22 वालों में मैथ आए भी कम है बहुत। मैंने प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नहीं कर पाया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि 2022 देना है। मुझे था 21 का रिजल्ट पहले आ ही जाएगा तो शायद हो जाए तो बढ़िया है। हाँ समझ रहा हूँ। तो फिर मैं एक सवाल में प्रोबेबिलिटी का छूटा, एक सवाल मेरा इसमें रीजनिंग में गलत हो गया। तो और पेपर इतना सिंपल दे रखा था इन लोगों ने कि लगा नहीं कि ये पेपर सीजीएल लायक है। इसमें बस ये कि हाँ मेरे ख्याल से जीएस का थोड़ा माहौल जीएस का ठीक था, जीएस का पेपर बढ़िया कर दिया और उसका कंप्यूटर थोड़ा अच्छा खासा दे दिया है। कंप्यूटर पासिंग है आजकल तो, लेकिन बस उसमें मेहनत तो आदमी करनी पड़ेगी मेहनत तो इसलिए थोड़ा मैथ का लेवल बड़ा गिरा दिया थोड़ा क्योंकि जो बच्चे मैथ में टॉपर थे तो उनको थोड़ा लगेगा कि हाँ उनको जरूर लगेगा। मैथ और इंग्लिश ही पहले क्या था कि मैथ और इंग्लिश ही पढ़ते थे खासकर वही रहता था। जीएस पे तो बहुत कम ध्यान रहता था। हालांकि तुम लोगों का जीएस पर कम ध्यान था या जबरदस्ती ध्यान दिलवा दिया गया था तुम लोगों को? आप लोगों का जीएस इतनी हाई लेवल की कि इतने प्यार से पढ़ाई थी। मुझे इस टाइम पे याद है कि नहीं था जीएस का, पहले ये चलता था जीएस जरूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी हमें बिठाकर पूरी लंबी कहानी अच्छी तरीके से, तो उसमें अपने आप इंटरेस्ट लगता था, अपनी चीज़ें याद होती थी अपने आप। और फिर आपकी सर पॉलिटिक्स की क्लास, वो तो मैं जानता हूँ पॉलिटी आपसे अच्छी और हिस्ट्री आपसे अच्छी कोई पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जितनी तुम लोगों को अच्छा लगा इसलिए कह रहे थे। पॉलिटी और हिस्ट्री तो सर मेरे फेवरेट हो चुके थे उस टाइम पे। और बच्ची इकोनॉमिक्स और जब तुम साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे। साइंस बैकग्राउंड के थे। साइंस में तो हमें पूरा था कि साइंस में अगर हम जीएस में सिर्फ साइंस करके आते थे बच्चा, तो साइंस में अब उसके बाद जीएस में साइंस हो गई थी, पॉलिटी हो गई थी हमारी अच्छी खासी, और थोड़ा हिस्ट्री हो गया था। करंट अफेयर वगैरह इतना टाइम हम देते नहीं थे कि हमें ये था कि चलो पास हो जाएंगे। तो ये भी है, इस बार भी जो मेन सीजीएल का प्री दे गया था 22 वाला, उसमें भी हमारा यही था कि एक बार इतना आ जाए, साइंस आ जाए मान लिए, थोड़ी पॉलिटी आ जाए बहुत हो जाए, बाकी मैथ और बाकी तो इंग्लिश झेल ही लेगी आराम से, रीजनिंग हो ही जाती सबसे। तो वो अच्छा, जैसे ड्यूटी का कितने घंटे तुम स्टडी पर दिए? सर ड्यूटी के बाद सर मैंने जो टाइम देता था हमें डेली, स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम दे रहा था। जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में टाइम बहुत दे रहा था, उस टाइम में ज़्यादा जोश होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा कम होता गया तो थोड़ा कम हो गया। लेकिन टाइम क्या था कि सर प्रैक्टिस सेट में लगा ही लेता था आराम से, और पेपर आए लगा कि हाँ पेपर आने वाला। सब्जेक्ट तो पहले कर रहे हो, कहते हैं प्रैक्टिस सेट ही मेन था। ऑफलाइन क्लास ले चुका था, थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लास में ले लेता था कभी कोई बीच में, और यूट्यूब पे इतना मटेरियल पढ़ा ही रहता है कि हाँ किसी की क्लास आप ले लीजिए। और खासकर मेरे टेक्स्ट बुक के या जिसके भी। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में, जैसे ऑनलाइन में आजकल काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्लासेज लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में से किसको ज़्यादा बेहतर मानते हो? सर मेरे लिए तो सर मैं मानता हूँ कि डिपेंड करता है बच्चे पे सर ये चीज़ें। अगर बच्चा कैप्चर करने वाला है, अगर जल्दी कैप्चर कर लेगा, उसे तेज उसे नॉलेज है पहले थोड़ी सी भी, तो ऑनलाइन सिस्टम बढ़िया है। लेकिन ये है कि अगर वो फर्स्ट टाइम उतर रहा है किसी भी एग्जाम में, वो नया आया है, तो एक बार वो अगर ऑफलाइन क्लास ले लेगा तो ऑफलाइन क्लास में फ़ायदा इसको ये मिल जाएगा कि जैसे भी उसके डाउट वगैरह होंगे वो डाउट अपने क्लियर कर लेगा साथ के साथ। और एक बार अगर ऑफलाइन ले तो उसके बाद उसके लिए ठीक है। आप 6 महीना कोर्स होता है, 1 साल कोर्स होता है, जो भी कोर्स होता है, एक बार ऑफलाइन ले लीजिए। जैसे 12th का बच्चा आ रहा है, अभी साइंस बैकग्राउंड का है, और अगर वो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करता है, ज्वाइन करता है किसी की, तो उसको बात वैसा जो इन्वायरमेंट होता है ना, बात ये होता है आप कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, आपको आइडिया नहीं लगेगा सीजन कितना बड़ा एग्जाम है। एग्जैक्टली वही क्लास का जो माहौल है, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है आपने सवाल कर दिया, आपने पॉज कर लिया, उसको सवाल कर दिया बैठ के आराम से। हमें पता है कि वहाँ पे क्लासेस में
क्वेश्चन खत्म होता नहीं, उस पर आंसर दे रहे बच्चे, हम बैठ रह जा रहे हैं कभी कभी क्लास में जैसे होता है, फिर वो कंपटीशन बन जाता है कि यार आंसर मैं दूंगा, हमको भी देना। अब आंसर मुझे देना पहले। मैं तो तुम लोगों को बस अंदर रहा था। तो अब क्या कि सर सवाल क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम नहीं लिख रहे क्वेश्चन वगैरह। कई बार तो इनको इस बात पर डांट पड़ी हाँ कि जब पहले बोल जाते हैं बाकी लोगों को बोलने दो भाई, तुम लोग क्यों पहले बोल रहे हो, क्योंकि मेहनत करने पर मैथ इतना बढ़िया हो गया। हो गया था। एक्चुअली उस समय इनका 2 बार के आसपास, क्योंकि लगभग 1 साल के आसपास क्लासें रही थी, है ना। वो उस समय तो हमारा 5 महीने 6 महीने वाला कोई सिस्टम होता नहीं था। नहीं तो उस टाइम पे आप लगे रहिए लगे रहो भाई, पढ़ लो आराम से, जितना कर सकते हो। तो जब मैथ की क्लास होती तो जैसे जो बाकी बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छा मैथ हो गया था आप हो लोगों गया था, का। वही था। हाँ, तो कई बार डांट भी पड़ जाती थी। बहुत पढ़ती थी, नए नए बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ा उनको भी लगता था। कोई पुलिस के बच्चे स्टार्ट, पुलिस के बैच में जाके बैठ गए हम लोग, पुलिस के नए नए बच्चे आए थे। हाँ हाँ। अब मैथ हमारे देख के बच्चा वो घबराते बेचारा कि यार अच्छा नवीन, जैसा कि जब हम लोग तुम लोग पढ़ रहे थे तो कई बार मैंने तुमको, तुम्हारे दोस्तों को या अदर स्टूडेंट्स को डांटा भी क्लास के दौरान या क्लास के बाद में भी डांटा। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं लगता आज के यार सर बहुत डांटते थे या कुछ, मतलब उसमें क्या उसका फायदा मिला वो हमें जब ही नहीं लगता था, हमें पता था हम एकदम करते थे। वो क्या थोड़ा कभी समय क्या हो जाता, कभी कभी होता कॉन्फिडेंस आ जाता अपने ऊपर कि हम तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस तब एग्जाम उतार देता हमारा। कभी कभी टेस्ट वगैरह होते हैं कि नंबर कम आए तो लेकिन आप नंबर कब, तो उसको डांट पड़ती थी। उसके बाद बीच बीच में कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना, बोल देना, क्लास डिस्टर्ब कर देना, तो वो तो सर हम मानते ही हैं कि डांट पड़नी पड़नी है उसमें। डांट पड़नी बाद में साथ साथ बैठ रहते थे तो कोई ना कोई बात बनी जाती है बीच में। अच्छा, टीचर्स की डांट, घर वालों की डांट, उसका जीवन में ना बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अच्छा, जो एक पत्थर अच्छी मूर्ति तभी बनता है जब उसे छेनी हथौड़े से शेप दी जाती है। ये बात सही है सर। टीचर्स का डांटना, घर वालों का डांटना, कभी कभी डांटना वो मजाक लगता है, कभी कभी डांट वो लगता है यार डांट आया आज, आपसे मैं क्लास में बोलूंगा नहीं, कुछ भी बोलूंगा नहीं, साथ बैठा रहूंगा। लेकिन वो तो अलग चीज होती है, बच्चे साथ के होते हैं वो करवा देते हैं। अच्छा, तुम्हारे बैच के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चले गए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चले गए, पुलिस में चले गए, अदर एग्जाम यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए। तो उस समय जो बैच के बच्चे थे वो भी बहुत अच्छे थे, और टीचर्स की तो हमेशा आरडी मंत्रा में बेहतरीन टीम रहती है। अभी जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं हमेशा से मैंने कोशिश की। अच्छा, जैसे मथुरा में कोचिंग है तो मथुरा में आपको लोकल टीचर से पढ़ने का मौका मिला आरडी मंत्रा में, या टीचर सब बाहर के होते थे? ये बात सही सब, एक तो सर टीचर एक से एक अपने आप में मैं मानता हूँ महारत थे, कि कहते हैं ना वो सिलेक्टेड पर्सन जो होते हैं आपको आसानी से मिलेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि नवीन सर जो थे जिनसे मैथ पढ़ा वो दिल्ली के, आपने खुद बहुत अच्छी IAS वगैरह की तैयारी करी और आपने कई बार मेंस निकाला, क्वालिफाई किया है, और आपका हिस्ट्री में और उसमें तो नाम ही था पूरी मथुरा में। और उसके बाद फिर GS के सर थे हमारे, वो भी नवीन सर थे। तो जो ये टीचर थे क्वालिटी अपनी अलग स्टैंडर्ड की क्वालिटी होती है ना, कि हाँ इनसे वो पढ़ना पड़े चाहिए आपको, ये होता है ना कि हाँ से पढ़ लो एक बार, उसके बाद फिर कहीं भी जाकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टीचर मैं मानता हूँ, नवीन सर हो गए, आप हो गई, कि आपसे कोई पढ़ जाए तो वो अगले दिन कहीं पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो पढ़ाते ही ठीक है, कई लोग टीचर हो गए। हाँ, तो मैं क्योंकि इतना खासकर इतना अच्छा जो मटेरियल प्रोवाइड होता है वहाँ पे, कि आपको है कि चीज़ डिटेल में बताना, क्योंकि सब सिलेक्टेड पर्सन है वो, आप जानते हैं सब पूरा स्टाफ सिलेक्टेड था कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पोस्ट पे सब सिलेक्टेड। अभी भी हमारे यहाँ जो पढ़ा रहा था बच्चा, अभी उसकी पोस्टिंग हुई है सुभाष अडाना की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्टिंग हुई है, तो अभी उसको CSS मिला भी है। मैंने तुम्हें बताया, देखा उसका रेल भी देखा था तुमने, तो वो भी अपने पढ़ा रहा था 1 साल से। जो टीचर्स अपने पढ़ा रहे होते हैं वो सब बेहतरीन होते हैं, हमेशा से रहते हैं। और मैंने 2015 में जब ओपन किया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मथुरा से लोकल टीचर्स को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, टीचर्स बेहतर रखेंगे, अच्छे रखेंगे, बाहर से लाने पड़े, कहीं से कुछ करने पड़े, उसको हम लोग हमेशा करते रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल के बच्चे जो है वो बहुत पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जैसा तुम्हारा जो नौकरी है वो 18 में बैच था और भाई 23 आ गया, रिजल्ट तो अभी आया है, तो इतने लंबे समय तक ये पेशेंस है उसको कैसे तुम मैनेज कर पाए? आजकल के बच्चों को लगता है कि कोचिंग ज्वाइन की 6 महीने नौकरी मिल जानी चाहिए। ये तो सब पेशेंस चाहिए था कि ये तो सैलरी आ रही थी 1 तारीख को अपने आप आराम से, तो थोड़ा ये था कि सैलरी भी आ रही थी, तो ये थोड़ा इतना लोड नहीं था, कहीं से भी जा रहा वो नहीं आता। बेचारा बच्चा जब परेशान होता है, जब तैयारी करे और नंबर ना आए, किसी वजह से नहीं है, मैं नहीं कहता बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ते भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कभी कभी नहीं आ पाता नंबर। लेकिन हमारे साथ ये फायदा था कि हाँ एक जॉब थी हमारे हाथ में, कि हम इस लेवल पर थे कि हाँ हमें इससे नीचे नहीं जा पाएंगे, अब जाना तो उससे ऊपर ही जाना है। पुलिस में तो नौकरी कर ही रहे थे, आ ही रहा था, घर वाले भी थोड़ा ये थे, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से लगता था कि हाँ अच्छी रैंक होनी चाहिए, परेशान होते थे घर वाले,
लेकिन नहीं परेशानी तो मैं अभी जैसे तुम्हारी मम्मी से बात किया तो जैसे अभी वो भावुक हो गई तो ये देख के लग रहा था कि वो इस नौकरी से खुश तो नहीं थे। ठीक नहीं थे, मतलब ये था कि भाई लेकिन ये ये बच्चा था कि इतना हाँ कि चल रहा है अच्छा ईमानदारी से बताऊं नवीन, आसपास का थोड़ा एनवायरमेंट। ईमानदारी से मैं भी खुश नहीं था। यस सर, नहीं मुझे आपका आइडिया था, मुझे आइडिया था कि मैं आपको रिजल्ट बताने आया नहीं था, मैं आपको आपने खुद देखा था रिजल्ट, आपने कहा तुमने रिजल्ट नहीं बताया, मैं कहा सर मैं सीजीएल की आपसे कोचिंग ली है, ईपी पुलिस में सीजीएल की कांस्टेबल में थोड़ा सा मुझे भी लगता था और पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो क्योंकि मैं तुम्हारे बैच के आया बच्चे था। अच्छे थे। यस सर, मैं आपसे आया था मिलने, अपने भाई का एडमिशन कराने आया था आपकी कोचिंग में, तो आपने मुझसे पूछा था कि हाँ कहीं क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया कि मेरा यूपी पुलिस में हो गया है, तो आपने कहा डाटा की बताया कोई नहीं तुमने मुझे, तो मैं कहा सर सीजीएल की तैयारी की थी, हुआ कांस्टेबल में, तो मुझे कुछ तरह मारी। उस समय क्या था कि वैकेंसी भी नहीं आ रही सही से। वैकेंसी भी नहीं थी उस टाइम पे, वैकेंसी भी नहीं थी। हाँ तो कोरोना की वजह से और नहीं तो उस समय तुम लोगों के बैच में बहुत अच्छे बच्चे थे, यस सर, शानदार बहुत बच्चे इससे थे। बढ़िया। लेकिन सब पुलिस की नौकरी में एक बार हाँ, चले ये था जाओ कि ना चले गए तो फंस गए। जॉब के साथ सबको नहीं मिलता नहीं है होता ऐसी सर, ये बात है ऐसी सर, जगह हाँ, जहाँ टाइम मिले पढ़ने के लिए, सबको कहाँ मिल पाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है, यस सर, उससे दिक्कतें होती है। तो में ये कैसे तो है इसने सर। टाइम निकाला कैसे, मतलब तो अपना सर वहाँ पे पढ़ाई तो ये करा। था कि हाँ, फिर ये था कि सर करते रहो, मतलब ये था करते रहो, जा क्या रहा है तुम्हारा, करना ही क्या, और वहाँ बैठे बैठे कुछ काम भी नहीं था, ड्यूटी करे या फ्री हो तुम, नहीं करो ड्यूटी के बाद तो फ्री है। नहीं चला, नहीं करोगे मोबाइल चलाओगे बैठ के, तो मोबाइल को डाउन करने से बढ़िया कुछ अपना पढ़ ही लो, बढ़िया। अच्छा ये डेडिकेशन बना रहना, Yes, ये मोटिवेशन बनाना है बड़ी बात है, क्योंकि नौकरी के साथ क्या होता है कि एक बार नौकरी लग जाए तो सोचते हैं वो हो गया ना काम, बहुत है पेमेंट मिल रही है टाइम से, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होना, नहीं होना, तो ये बहुत वो जरूरी है। चीज़ नहीं हुई थी, वो ये लगता था कभी कभार, तो हमें भी लगता था कि हाँ यार नहीं है नौकरी लाए, कभी कभी अच्छा जैसे हिंदी उस समय आपको पढ़वाई गई Yes, उसके साथ, तो जैसे आपको पुलिस के बैच उस समय शुरू हुए थे, सतीश तोमर सर हिंदी पढ़ा रहे थे उस समय, Yes, sir। तो कैसा लग रहा था उसमें, हिंदी का क्या रोल रहा आगे पुलिस की नौकरी में जैसे उस समय? नहीं सर, हिंदी बढ़िया पढ़ाई थी उन्होंने, जितना भी हुआ मैं तो हिंदी बस वहीं से पढ़ी थोड़ी बहुत, मैंने हिंदी सिखा था, क्योंकि यू पुलिस का तो कोई था ही नहीं साहब यूपी पुलिस में कुछ समय था नहीं उस समय, उस टाइम पे, मैं भी एग्जाम देने जा ही नहीं रहा था यू पुलिस में, पापा ने कहा था कि जाओ दे के आओ, दे आओ एक बार जाके दे के आओ, हाँ दे आओ, दे आओ। तो मैं कहा था कि चलो ठीक है दे आते हैं, मैंने कहा सिपाही की नौकरी ठीक है, नहीं करा। और हिंदी सिपाही की वगैरह नौकरी नहीं करानी, अब करनी भी नहीं है इनको, अब तो इनको जो नौकरी मिली है उसका कोई तोड़ नहीं है। वही था कि चिल्लाया मैंने कहा दे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे आते नहीं हैं, जाएगा जाएगा और हिंदी थोड़ी पढ़ी ली थी अच्छी खासी, इतनी कि हाँ हो नॉलेज आ गई थी हिंदी की, और मैथ वगैरह सब सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसमें मैं तुम्हारा चीज़ वही रहती है। हाँ, तो उसमें फिर सर हो गया था, फिर ये था कि हो गया, फिर उसके बाद लेकिन हाँ ये था कि जैसे ज्वाइनिंग हुई तो 19 बार सीजल नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेनिंग चल रही थी, देने नहीं दिया, 20 बार सीजल हम फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, तो 21 बार सीजीएल फिर हमने, नहीं तो उस समय ही कोरोना वही वगैरह तो के टाइम में उस समय हो गया होता, लेकिन वो कोविड आ गया बीच वो भी में, आ गया, हाँ 20 में। उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम 2-2 3-3 बार में हो रहे हैं, टुकड़ा हो रहे हो हैं, रहे थे, बीच तो बीच में अगर आप 19-20 खराब हो गया उस समय। प्री कराओगे तो आपको मेंस नहीं देने, मेंस में छुट्टी नहीं मिल रही आपको मेंस में छुट्टी नहीं देने मिली, तो की, 19-20 खराब हो गए उस समय, तो इस टाइम तो 30 में हो गया होता कहीं चीज़ें। 21 में, फिर 21 में ये रहा कि हाँ कंटिन्यूसली छुट्टी मिल रही है आपका, आराम से अब चल जाएगा प्रोसेस, तो 21 वाला ये है, ये 22 का अब चल ही रहा है। इसकी वाइफ बोलती रहे पढ़ लो पेपर देना है, पढ़ लो पेपर देना है, इसे पता था मेरा हो जाएगा। नहीं तो हो भी गया, वो भरोसा, खुद में जो भरोसा है ना बहुत इसे जरूरी पता था, इसलिए है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, बहुत हाँ जरूरी। सर, वो जरूरी होता है तो कॉन्फिडेंस। नवीन तुमसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, पहले हम तुमको मिठाई खिलाएंगे, सर थोड़ा सा मिठाई निकालिए, है ना, तुमको भी खिलाएंगे, मम्मी को भी खिलाएंगे, दोनों खिलाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन जो है टीचर वो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये आप देख रहे हैं नवीन को, नवीन पहले यूपी पुलिस क्वालिफाई किए थे, अभी क्योंकि पुलिस में मुझे भी कभी नहीं लगा कि ये, सर एक फ़ोटो तो आप भी ले लीजिएगा, इस वाले फ़ोन से भी ले लीजिएगा, और ले साढ़े सर लिए हैं, वो दे देंगे। हाँ मैं भी दे दूंगा, और आप ले लीजिए। मम्मी जी को भी खिलाऊंगा एक लड्डू। आपको बहुत बहुत बधाई, है ना, बहुत बहुत बधाई आपको दिल से, क्योंकि ये जो गर्व है ना, ये जो गर्व है, नहीं मैं मेरा व्रत है एक्चुअल में, कोई बात नहीं, तो मिठाई तो मैं इनसे खाऊंगा अभी, है ना, मिठाई तो खाऊंगा मैं अभी ऑफिस में बुलाऊंगा एक दिन। तो छुट्टी कब तक की हो? परसों तक की छुट्टियाँ हैं, तो अगर टाइम मिले तो कल मैं 2 बजे तक तो हूँ, और परसों भी हूँ, परसों पूरे दिन हूँ मैं, ठीक है, मिलते हुए जाना अगर समय निकले तो, ऐसे बहुत दूर नहीं है, टाइम में 8 घंटे में मिल रहा हूँ। बहुत दूर नहीं है। तो आप देख रहे थे अभी बातचीत नवीन राघव के साथ, नवीन जी के साथ,
और हम लोग बात कर रहे थे सीजीएल के सिलेक्शन पर और उसको लेकर के कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे क्या किया। तो आगे भी अब बने रहें संस्थान के साथ, क्योंकि अदर सिलेक्शंस को लेकर के मैं जल्दी ही आऊँगा। पेरेंट्स से मिलना बहुत ज़रूरी है, गार्जियन से मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं घर तक पहुँच रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब उनसे मिलते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ आ जाइए आप, हाँ लीजिए आप बिल्कुल आइए, आपकी बातचीत तो जरूरी होगी। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी सिलेबस एसएससी का जो चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, हाँ वो तो मैंने पूछा ही नहीं। सबसे मेन तो ये है कि एसएससी का सिलेबस चेंज हुआ है और अभी आपने पेपर दिया भी है 2022 का, तो आप पहले की तुलना में अब का जो सिलेबस है वो किस तरह का है, बच्चे उसको कैसे प्रिपेयर करें, आपने भी उसको कैसे मेंटली प्रिपेयर किया अपने आप को? सर एक्चुअली मैंने देखा कि सिलेबस में ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, बस ये टॉपिक कुछ बढ़ा दिए गए हैं, जैसे खासकर मैथ में कुछ, प्री तो सर सेम है ही पूरा प्री में तो कोई मेंस में ये कर दिया है कि थोड़ा टॉपिक बढ़ा दिए और वो सेम है। और जो पेपर मैंने देखा उसमें एक सवाल जो टॉपिक बढ़ा उसमें से आया था, है ना सर, प्रोबेबिलिटी आ गई थी आपकी, मीडियन वगैरह सब ये आ गई थी थोड़ा, ठीक है। लेकिन जो लेवल था वो मैं मानता हूँ लेवल थोड़ा आगे हो सकता है, लेवल अच्छा दे दे टीसीएस अगर हो सकता है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा उसने लेवल इतना अच्छा दिया नहीं। अच्छा पहली बार जैसे मेंस में जीएस को जोड़ा है, हाँ सर जीएस और मैथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू घटाया सर, रीजनिंग को भी ले लिया उसने, रीजनिंग ले लिया। तो अभी तक बच्चे, हाँ अभी तक बच्चे क्या करते थे कि जीएस को सही तरह से लाइटली लेते थे, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, बिल्कुल उसको हम नहीं ले सकते, बिल्कुल नॉर्मल ले लेते थे। अब बच्चों को जीएस कहाँ तक मेंस में और फाइनल सिलेक्शन में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है? सर मुझे इतना याद है कि जैसे कि जब ये सिलेबस चेंज हुआ था, हाँ। तो उस टाइम में मीम्स बहुत बनी थी इंस्टाग्राम पे कि जीएस वालों की अब लॉटरी खुल गई, जीएस वालों की, हाँ सर जीएस और रीजनिंग वालों की लॉटरी खुल गई, ठीक, ये मैंने बहुत देखा था। क्योंकि अब ये है कि अब जो वो खेल है वो उसका खेल है जो जीएस को कर जाएगा। मैथ लेवल का ऐसा था हर बच्चा करेगा सर, रीजनिंग हर बच्चा करेगा, जीएस अब वो बच्चा नहीं, जीएस जो करेगा, जो जीएस करेगा वो मैं कह रहा हूँ वो अच्छी पोस्ट लेने वाला और कुछ मुझे नहीं ये है लग रहा है पोस्ट जो वो तो सिलेक्शन है, जो मेन सिलेक्शन है सर, अब जीएस डिसाइड करेगी सबसे जो हायर रैंक है। हाँ सर जीएस ज़्यादा है क्योंकि रीजनिंग मोर देन बच्चा अच्छा कर लेता बच्चा है। अच्छी कर रहा है। टाइम सर 1 घंटा दिया हुआ 60 क्वेश्चन के लिए, सॉरी मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है कि अब सफिशिएंट टाइम है, अब तो ऐसा भी लगता होगा। नहीं सर नहीं लगता, मैंने 21 का मेंस दिया, मैंने 21 का मेंस बढ़िया था, तब भी तक की लेवल थोड़ा सिंपल था उसका, लेकिन तब भी सही था। लेकिन जो 22 का मेंस है उसका तो ऐसा कोई लेवल था ही नहीं, मतलब कह सकते हैं कि अगर एसएसजीडी का पेपर अच्छा था। हाँ सर मैं खुद कहता हूँ यूपी पुलिस का पेपर ज़्यादा बढ़िया, कांस्टेबल का ज़्यादा बढ़िया था, मैथ अच्छी थी, कम से कम बच्चों को करने का मन करता है। अब आप ये लगा लीजिए, पूछा गया कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, मतलब 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये सवाल ये आप सीजीएल लगा सकते हैं सर। तो अब मेंस में जो लेवल था वो अच्छा सर उससे बढ़िया पुलिस का अच्छा जीएस का तो क्वेश्चन जीएस का, लेकिन सर जीएस का लेवल स्टैंडर्ड था, एक पेपर था कि हाँ बच्चे को ऐसे लग रहा था इस बार के यूपीएससी वालों को बैठना चाहिए और बच्चे को जीएस पढ़नी पड़ेगी, बिना जीएस पढ़े अगर सब पता बनना नहीं है मतलब कि, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज हो गया जीएस का। अच्छा जीएस का वेटेज तो अच्छा हुआ, प्री और मेंस दोनों में ही है जीएस, तो बच्चे पहले नहीं पढ़ते थे, अब उनको बेहतर और पढ़ना चाहिए। ये तो पढ़े थे, हाँ ये तो सर, ये तो मुझे अभी मैं देख रहा था, बातचीत को देख रहा था सर, तो आपसे क्या नाम है जीएस में हिस्ट्री का तो और पॉलिटी का तो खैर तोड़ी नहीं है आपका कोई पहले से ही, अब बताया इन्होंने। जीएस में ऐसे रहता था और मुझे साइलेंट, अच्छा मुझे लग रहा है कि आरडी मंत्रा का सबसे जो बेस हुआ था, यानी स्टार्टिंग हुई थी वो जीएस पर ही हुई थी। वो हमने आईएएस का सुना था कि हाँ आईएएस के लिए, फिर एसएससी का बैच स्टार्ट हुआ, और फिर जब सीजीएल पकड़ा इस बैच ने तो स्पीड आ गई अपने आप इस बैच में, तो सीजीएल का तो अपना अलग लेवल हो गया पूरे मथुरा साइड में इसका। देखिए मथुरा में अभी मुझे लग रहा है सीजीएल के मुझे आईडिया नहीं कितने बैच, हर एक घंटे बाद एक बैच चल रहा है, 1.5 घंटे बाद एक बैच। अभी लगभग देखेंगे 7 से 8 बैच हैं इस समय जो है सीजीएल के, और मुझे लग रहा है कि मई जून तक पहुंचते पहुंचते 10 से 12 बैच हो जाते हैं। टीचर कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ाना पड़ता है। तो एसएससी में तो मुझे लग रहा है कि आपका मथुरा नहीं, इस मंडल में कोई संस्थान नहीं है इस तरह से कोई, और रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट हैं, सबसे बड़ी बात ये हमारे। अब आप देखिए पूरे मंडल में सबसे बड़ा अच्छा रैंक भी है, जैसे सुहास राणा का है, जैसे आपका है रिजल्ट है, और एक आध और रिजल्ट हैं अभी जो है 10,000 बच्चे हैं इस बार, कम से कम लगभग संस्थान से फाइनल है, मुझे लग रहा है 6-7 के आसपास में फाइनल से हैं अभी जो हमें पता चला। जैसे अभी आपका देखो रिजल्ट कई दिन पहले आ गया, पता ही नहीं था। ड्यूटी से आएंगे एकदम सरप्राइज देंगे सर को, एकदम सरप्राइज देंगे। अच्छा दूसरा मैं एक चीज़ और पूछ रहा था, जैसे बच्चे को लगता है कि जैसे पुलिस है, पुलिस में जॉब कर रहे हैं आप, लगभग
मुझे लग रहा है 24 घंटे की जॉब होती है वैसे तो, ऑन ड्यूटी अगर देखो तो उसको, लेकिन लगभग जो भी आपका टाइम रहता हो 10-12 घंटे के आसपास तो रहता ही है, लगभग 8 घंटे के आसपास तो पर डे रहता ही है। इसके बाद में आप जो टाइम निकाल करके कितने समय और पढ़ लेते थे? जैसे कभी कभी क्या होता है मैं बताऊँ आपको, कि जैसे बच्चे से कभी कभी पूछा जाए तो बच्चा जो हायर रैंक वाले वो कह देते हैं हम 18 घंटे पढ़े थे। तो कभी कभी बच्चा क्या सोचता है ना कि हम तो इतने घंटे पढ़ ही नहीं सकते और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने इसको समय को मैनेज कैसे किया? हाँ सर, वैसे जो मेरा डिपार्टमेंट था वो यूपी पुलिस में पीएससी डिपार्टमेंट था मेरा, तो इसमें क्या था पर्टिकुलर 8 घंटे ड्यूटी करी, उसके बाद फ्री है पूरी तरीके से। पीएससी में टाइम मिल जाता है। टाइम मिल पीएससी में जाता तो था टाइम आराम मिल से। जाता है। तो उसमें सर उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी करी, उसके बाद आप फ्री है पूरी तरीके से। अब आप यह है कि थोड़ा स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ एक जॉब लग चुकी है, तैयारी करनी दूसरी जॉब के लिए मुझे, तो उस टाइम बहुत टाइम दे रहे थे। ज़्यादा से आसपास के लोग भी कहते थे कि हाँ ये लड़का पढ़ता है बढ़िया, लेकिन जैसे जैसे ड्यूटी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, थोड़ा हो गया। लेकिन हाँ ये था कि चीज़ें कवर थी, हमारी सिलेबस तो पूरा कवर हो चुका था। अब बस वो चीज़ थी जो चीज़ नई आ रही है या कुछ नई टाइप क्वेश्चन टीचर्स पूछ रहा है, उनको अपने अंडर में लेके आना है, उनको कवर करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ज़्यादातर मैं कभी कभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट में लगाना स्टार्ट कर देता हूँ सीधे सीधे। मॉक टेस्ट लगाया, अपना टाइम निकाल के कभी मॉक टेस्ट लगा दिया, और जो भी थोड़ा बहुत लगता है कि ये चीज़ नई आई है, या जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ चैनल वगैरह ऐसे होते हैं जिनमें कि मटेरियल आता ही रहता है लगातार, आप नए नए क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। टेलीग्राम पे मटेरियल आप डालेंगे तो आप किसी टीचर का नाम डाल दिए, उसका पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, और बच्चे भी क्वेश्चन डालते रहते हैं सर। तो लगता है कि हाँ ये नए टाइप क्वेश्चन है या कुछ नई चीज़ आ रही है, तो उसको आप कवर कर लीजिए, और सब कुछ पुराना चलता ही आ रहा है, उसको आप दोनों को चीज़ों को मिला दीजिए, फ़ायदा ही मिलेगा। अच्छा, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे, और आरडी मंत्रा को किस तरह से आप रिकमेंड करना चाहोगे, कैसे आप उस चीज़ को देख रहे हैं? सर मैं माने तो एक बार सर आप आरडी मंत्रा से एक बार कोचिंग ले लीजिए, मतलब ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए। वो आपकी वो है कि होता है कि थोड़ा बहुत कि कोई बच्चा फीस की वजह से सर नहीं कर पाता या कोई बात नहीं, उस समय भी लौट जाते थे। हाँ सर ठीक है, हाँ कि लौट जाते हैं। तो एक बार मैं मानता हूँ अगर हो सके एक बार ऑफलाइन क्लास ले लीजिए स्टार्टिंग। अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, अगर आप पढ़ चुके हैं पहले कहीं ले चुके हैं या कुछ कर चुके हैं, आपको नॉलेज है इतनी कि जो भी चीज़ आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है वो कवर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सर ये होता है ना कि आपने ऐसे हमको कोई तरह बता देगा आपको ये चीज़ पढ़नी है, आप थे नवीन सर थे, मैथ के सर थे, तो उनका क्या था कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ये चीज़ से क्वेश्चन नहीं आ रहे, इस चीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन इस ट्रिक से करना है। अच्छा सर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। वो चीज़ ऑनलाइन सिस्टम में नहीं हो पा रही, आज के टाइम में भी ऑनलाइन सिस्टम में नहीं हो सकती। आपको अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो आप ये है कि बैक करके देख लोगे, ठीक है इतना कर सकता है, वही कर सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछो सर माहौल है ना वो नहीं बना सकते आप। होता क्या सर, मैं बताऊँ आपको ऑफलाइन में ये है कि सर मुझे समझ नहीं आया तरीका, तो टीचर अपने आप दूसरा तरीका लेके आएगा तुम्हें समझाने के लिए। ऑनलाइन में सर वो समझा के चला गया, तुम्हें ये तरीका समझना टीचर से। अब कोई वो तरीका ये नहीं है कि तुम ये भी समझ लो, अब मैं तुम्हारे चार तरीके से क्वेश्चंस तुम करा रहे हैं वो किस लिए, क्योंकि तुम्हें ये नहीं समझ में आती इससे कर लो, इससे नहीं आता इससे कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑनलाइन में क्या हो गया कि ऑनलाइन में आप नए नए टीचर आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, तो आप एक तरीके पर रहिए अपने। मैं मानता हूँ स्पीड है कहाँ, हाँ कुछ है ही नहीं इसमें सीजीएल में। स्पीड अगर अच्छी है, स्पीड और एक्यूरेसी, हाँ ये दो चीज़ आपने पकड़ ली तो सीजीएल क्वालिफाइड है। और कहीं आपने ये कर दिया कि पहले मैं सवाल को वैसे करता था और अब मैं सवाल को ऐसे करने लगा, नए नए तरीके सीखते हैं बच्चे, करते हैं हाँ और शॉर्ट ट्रिक आ गई, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप पेपर देने बैठेंगे मैथ का रीजनिंग का, आपको सिर्फ वो चीज़ याद रहेगी जो आपने कम से कम बार बार करी होगी, बस उसके अलावा कुछ याद रहना ही नहीं है आपको। लेकिन नए बच्चे के लिए जो यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो ऑनलाइन होता है नए बच्चे के लिए डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, भटकाव वाला हो बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। वो सही तरह से यही नहीं देख पाता मुझे पढ़ना किसको है किसको नहीं पढ़ना है, और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा समय उसका बर्बाद भी हो जाता है। एक बार अच्छा पूरा आइडिया वो बना लेगा, कोई ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आपको बता रही सिलेबस ये है, ऐसे इसको कवर करना है, इसको एक बार आप उससे कवर कर लीजिए पूरा। ऑफलाइन वाले ज़्यादातर जो है ऑफलाइन में यही करें कि एक बार ऑफलाइन क्लास ले लें अपनी पूरी एक बार कवर कर लें, उस चीज़ को बार प्रैक्टिस करें, उसी चीज़ को तरीके को बार प्रैक्टिस करें। नहीं जानता हूँ वो प्रैक्टिस अच्छी, स्पीड आपकी अपने आप अच्छी हो ही जाएगी सर। आप चाहे तरीका कैसा भी आप एक्स वाई से भी करें, लेकिन आपकी स्पीड अगर बढ़ गई है तो वो हो जाएगी। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, कभी भी एग्जाम में किसी क्वेश्चन से लड़ना नहीं है कि वही सवाल मुझसे हो नहीं रहा, इसको मैं कैसे करूँ, इसको मैं ऐड करूँ, हो रहा है जबरदस्ती नहीं करनी, सवाल कितना भी सिंपल हो, एक बार कर दिया हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ो। मैंने देखा सर, मैं खासकर रीजनिंग में देखा है कि रीजनिंग में जो नंबर सिस्टम वाले सवाल आते हैं नंबरों में, उनको तुम एक बार देख के छोड़ दो, तो लौट के आओगे तो वो अपने आप ही स्ट्राइक कर जाएंगे कि हाँ इसमें होना क्या है। ऐसे सेम मैथ में होता है कि अगर मैंने सवाल किया और इसका आंसर नहीं आया, अब मैं वहाँ बैठ जाऊँ कि लेकर आना, तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। मेरे साथ तो यही होता है। नहीं ये होता भी, मेरे साथ तो ये होता है कि मैं बैठ गया इसको लेकर के कि मेरे साथ आना ठीक है, नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको ब्लैंक बना के डिब्बे में आंसर की दफ़ा मिलती है, उसको ब्लैंक बना दिया, उस पर लगा दिया सवाल मुझे देखना है और यहाँ मिल जाएगा। जब मैं बैक मारता हूँ, बैक आता हूँ दोबारा से, तो सवाल को वहीं से चेक करता हूँ मैंने यहाँ गलती क्या करी है,
और मिल जाए गलती ठीक है, नहीं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। जो मेरा कम से कम जो है कि जो सवाल हो जाएंगे या जो हो जाएंगे वहाँ तो पहुँचूंगा मैं। अंडर प्रेशर जब हम कर रहे होते हैं कोई बहुत चीज देर में बहुत सॉल्व हाँ होती सर है, ये बात है। और जब प्रेशर हमारे पास थोड़ा कम हो रेडी हो जाता है, चुका जब मैं होता लगता है कि मैं कर चुका हूँ तो पूरा पेपर, हाँ, थोड़ा सा बचा है, इसको तो अब टाइम दे सकता आसानी से हूँ। क्लिक करता है मैंने उसका बहुत से क्वेश्चन 2-2 मिनट दिए बाद में, उनको टाइम हाँ, बचा हो हुआ जाता है है, कोई- और आराम से हो रहा है। और अब तो सफिशिएंट टाइम है एट ए टाइम। बहुत सर अब टाइम अब तो sufficient अगर time है लेवल कि नहीं तो- बढ़ा है, एक भी सर इसमें कोई भी सवाल ज्योमेट्री का नहीं था मेंस में, 2 ज्योमेट्री नहीं पूछा। एक भी ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री में टाइम लगता है, ज्योमेट्री में आप अगर क्वेश्चन दे देंगे घुमा करके बच्चे को तो टॉपर्स हैं वो तो कर लेंगे। एडवांस में तो कम किया इसने। बहुत कम कर दिया टीचर्स ने अपने हिसाब से, जो है टीचर जिसकी ज़्यादा जाता है मैथ देता है नहीं ज़्यादा खास, वो जीएस में ज़्यादा हाथ देता है। जीएस में ऐसा कि पूछो मत, जीएस तो सर ऐसी थी कि बस हो गया दम है तो करके दिखाओ। हो गया। हम तो ये था पढ़ा कि है उसने वही कर सकता हाँ, हम है। तो ये था कि मैथ अच्छी खासी आएगी, नया पैटर्न जीएस हल्की फुल्की आएगी तो हमें ये था जीएस हल्की आएगी, कंप्यूटर हल्का आएगा, पहले बार डालना तो थोड़ा देंगे बच्चों को, लेकिन जीएस और कंप्यूटर दोनों अच्छे लेवल के दे दिए। मेरे साथ के कई लड़के बता देंगे स्कोर अच्छा खासा उनका, लेकिन वो कंप्यूटर में जाएंगे, वो कंप्यूटर में जा रहे हैं बता रहे हैं। कंप्यूटर में इस बार क्वालीफाइंग में बच्चे फेल हो जाएंगे। बहुत हाँ क्वालिफाइंग में बच्चे बता देंगे। उम्मीद नहीं थी सर उनको कि इस तरह का पेपर पेपर आ जाएगा, बेहतर कंप्यूटर पेपर आ जाएगा। जीएस में उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छी जीएस आ जाएगी, या जीएस में मानता अब हूँ बच्चों को से पढ़ना अच्छे- चाहिए, अब ये है लेवल 80 बच्चों को जीएस पे ध्यान दोगे तो ही पास होगा। जीएस में ध्यान देना ही पड़ेगा अगर रैंक अच्छी चाहिए तो। रैंक चाहिए, रैंक या सर नंबर ही चाहिए, नंबर ही GS चाहिए में। तभी है। और जीएस में आरडी मंत्रा नंबर उसमें तो कोई बात ही नहीं। जीएस हो गई और आपकी मैथ वगैरह भी, जितना मुझे आइडिया था तो उस टाइम पे जीएस और मैथ का तो लेवल ही नहीं था। जो टीचर बच्चे आते थे खासकर वो जीएस पढ़ने के लिए तो अपना पूरा देखिए बैच सभी लेते थे। हाँ अभी भी लगभग जीएस में हमारे यहाँ पर 5 टीचर हैं। मैं इनके बैच को 2-2 घंटे पढ़ाया हूँ। लगातार 2 घंटे चल रही है। चल ही रही है। अरे आराम से पढ़े हैं। हिस्ट्री हाँ पढ़ने सर, में पढ़ने में तो आनंद आता ही है सर। वो था सर पढ़ने इंटरलिंक वाले करके बच्चे होते इंटरलिंक करके कहानी को, हाँ कि अब तुम उस कहानी पे आओ, मैं उस दिन तुम्हें बताई थी कहानी, उस लौट के आओ। ठीक है, तो उस टाइम पे जो था कि पूरा हिस्ट्री वगैरह जो होती थी ना मजा आता था, हम लोग सुनते थे बढ़िया तरीके से बैठ करके, फिर से कहा लिख लो इनको कुछ पॉइंट लिख लो ये कर लो, तब सुनने में खो जाते क्योंकि लोगों को बता देंगे हिस्ट्री में नींद आने लगती है, जिसमें नींद आने लगती है, कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि नींद आ रही हो। कहानी इसलिए लगती थी बहुत बढ़िया, उसका फिर एक लूसन बुक ही है उसमें पढ़ते थे कभी कभार, तो लगता था कि हाँ याद आता सर ने ऐसा बताया था उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो अपना अंडरलाइन कर लिया, मेन क्वेश्चन कभी कभी बुक से कर लिए तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो गया था हम लोगों को। तो उस टाइम में रिपीट क्वेश्चन होते ही हैं सर ऐसे अरे सीजीएल में, खूब सारे। तो रिपीटेशन में थोड़ा नाम है इसका सीजीएल। बिल्कुल बिल्कुल। देखें अभी हम नवीन जी के साथ में जुड़े हुए थे और अभी सीजीएल से संबंधित उनका रिजल्ट आया उस पर चर्चा की, और संस्थान को लेकर के भी हमने चर्चा की, और अन्य के कैसे उनके सिलेक्शन हुआ सभी चीज़ों पर चर्चा की है। तो अब हम इसी क्लास को जो अपना अभी आज का हमारा क्लास ही है सर एक तरह का ये, तो हाँ परिचर्चा चर्चा है, ही है बहुत हमारी चाय जो पे हुई है, हाँ। शानदार चाय पिलाई, बड़ा अच्छा मिठाई खाई, मिठाई खाई। तो आज हम इसको यही विराम देंगे, समाप्त करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। बाकी जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो बुलाएं और मिठाई खिलाएं भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। अभी कुछ लोगों से बात हुई है, अभी बाकी सब लोग बुलाते रहे, समय समय से मिठाई खिलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जी को मेरी ओर से एक और धन्यवाद।